हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 3 को। एक शर्त। जब सक्षम को एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया हुआ है तो उसने एकदम से मानसी को वापस उसी बेड पर पटक दिया। मानसी दर्द से घबरा उठी। क्या तुम पागल अगर हो तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मानसी गुस्से के साथ बोली। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाना खाने लगा। बेटा वो नहीं आई? देवकी जी ने सक्षम से पूछा। उसको जब भूख लगेगी वो तब खा लेगी, सक्षम ने चिढ़कर कहा। ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपनी हाथ उठाया कर उन्हें बोलने से रोक दिया। सक्षम ने अपना खाना खाया और अपने रूम में चला गया। देवकी बस परेशान सी वहीं खड़ी रही। काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती, देवकी ने मन ही मन में कहा। सक्षम के घर में सिर्फ देवकी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके साथ हाथ का खाना खाया करता था। वह बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ एक घर लेकर आया है तो उनके मन में एक उम्मीद जागी कि आखिर उसके बाद कोई तो सक्षम का ध्यान रखेगा। लेकिन वो गलत थी। इस लड़की के दिल में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है था कि सक्षम की कोई फैमिली नहीं थी। उसके परिवार में उसके माँ, पापा और दादी थी, जिनसे वो अपने दादी के सबसे करीब था। सक्षम की माँ पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ही शायद सक्षम इतना कठोर और निर्दय था। वो बस अकेला रहना पसंद था। देवकी जी को सक्षम के लिए अब काफ़ी बुरा लग रहा था। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ उसे सोने नहीं दे रही थी। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि ये मानसी की खुशबू थी, जो कि रात उसके सोने की वजह से उसके बेड पर रह गई थी। सक्षम ने उसे उठा और उसने बेडशीट को एक तरफ फेंक दिया। सुबह सक्षम की नींद एक फ़ोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसे उसके पापा भरत ओबरॉय फ़ोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, उसके पापा ने दूसरे तरफ से कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं। उनकी लाश जंगल में मिली है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने उसे मारा है। वो इसी लायक था, सक्षम ने बिना भाव से कहा। मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम्हें पता है पूरे शहर की पुलिस मिस्टर मेहरा के कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर मैं बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगा। सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। उसके बाद उसने बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया। भरत ओबरॉय ने जब ये देखा कि सक्षम ने उसका फ़ोन काट दिया तो उन्होंने गुस्से से फ़ोन फेंक दिया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मिस ओबरॉय, सक्षम की माँ ने अपने पिता से कहा। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा बेटा क्राइम करे और मैं उसके ऊपर पर्दा डालूं, ये ठीक है? भरत ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उधर सक्षम ओबरॉय जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था तब उसकी नज़र मानसी के ऊपर के रूम की तरफ गई। ना चाहते हुए भी वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठी बैठी सो रही है। उसके चेहरे पे पता नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा थक चुकी है। मानसी सोते हुए भी किसी छोटे बच्चे की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन सक्षम को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे उसके लिए कुछ फील होता था। उसे देखने के बाद सक्षम दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। देवकी जी सक्षम के लिए खाना लगा रही थी। वो मानसी के बारे में सक्षम से पूछना चाहती थी, लेकिन सक्षम के चेहरे को देखकर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। सक्षम खाना खाकर जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने देवकी जी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। मानसी के कॉलेज में स्नेहा मानसी के गुम होने की वजह से लगातार रोई जा रही थी। तनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने स्नेहा को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्द ही मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नज़र यश पर जाती है, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तनु ने यश को आवाज़ दी, यश। यश ने जैसी तनु की आवाज़ सुनी वो उनकी तरफ ही बढ़ गया। मानसी का कोई पता चला? तनु ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं, यश ने मायूस होकर जवाब दिया। यश का जवाब सुनने के बाद मानसी और ज़ोर से रोने लगी। पापा का कहना है कि उस रात जंगल में मानसी ने जो कुछ भी देखा उसका मानसी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिला है। यश काफ़ी मायूस लग रहा था। वो मानसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानसी के घर में सबको रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मानसी की माँ की तो जान हलक में अटकी हुई थी। मानसी के पापा एक
स्कूल में टीचर की नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के गुम हो जाने के सदमे से वो वहाँ भी नहीं जा रहे थे। मानसी के घर में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानसी की माँ औरतों से घिरी हुई थी और उसके पापा साइड में बुत बने खड़े बैठे थे। मानसी का एक छोटा भाई था और वो भी अपने पापा के साथ खड़ा हो रहा था। मानसी घर की लाडली थी। उसके यूँ अचानक से गायब हो जाने से उसकी फैमिली अंदर तक हिल गई थी। और सक्षम की विला में सक्षम आज जल्दी ही वापस आ गया। उसने आते ही देवकी जी से कहा, उसने खाना खाया? देवकी जी ने एक निराशा के साथ, नहीं। मैंने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बार बार खाने को नकार दिया। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में बंद हो गई। सक्षम ने और कुछ नहीं पूछा, वो सीधा मानसी के रूम की तरफ चल दिया। सक्षम दरवाज़ा खोलकर मानसी के रूम में गया। सक्षम ने देखा कि मानसी अभी भी बेड के ऊपर बेबस सी पड़ी थी। मानसी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका कोमल चेहरा बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा था। मानसी ने जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। सक्षम मानसी के आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता था, लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके बेड के नज़दीक गया। उसने पास पड़ी चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। वो मानसी के ठीक सामने बैठा हुआ था। मानसी नफरत से उसे घूर जा रही थी। सक्षम ने अपनी टाइम वेस्ट किए बिना कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सक्षम अपनी बात बोलकर रुक गया और मानसी के एक्सप्रेशन देखने लगा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और कहा, शर्त? कैसी शर्त? सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मानसी अक्षत को अभी भी नफरत से देख रही थी। उन दोनों की ही दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। सक्षम ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर के यहाँ से जाना होगा। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? मानसी ने हैरानी के साथ पूछा। जो इंसान खुद चलती फिरती प्रॉब्लम हो, वो कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है? मानसी ने मन ही मन में सोचा, मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। सक्षम मानसी का चेहरा देखते हुए बोला। मानसी अवाक होकर सक्षम का चेहरा देखने लगी। आखिर इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली? नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसने खुद को अभी इंसान कहा। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में।